हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी वॉरियर्स। तो आज हम आपके सामने उन एएफपीएंस को लेकर आए हैं जिन्होंने अच्छे से हार्ड वर्क करके और स्मार्ट वर्क करके एएफपीआई 2022 को और अपने मुकाम को हासिल किया है। तो आज हम आपके सामने उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएंगे उन्हीं की जुबानी, है ना। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, जो कि है एएफपी 2023 के लिए। आई थिंक मेरी विंडो शेयर हो रही होगी। विंडो शेयर तो नहीं हो रही यहाँ से। हाँ, अब हो रही है। ओके, तो देखें, अ, हमने जो है स्टडी वॉरियर्स का 2023-24 सीरीज स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है। लास्ट 2 ईयर से हम एएफ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं और काफी डिसेंट रिजल्ट्स हमारे आए हैं। और इसके लिए हम कोई कोर्स नहीं लेते हैं, कोर्स एकमात्र यही है आपसे कि आपका सिलेक्शन। और तो देखिए, पहले जो हमने 2 बैचेस अरेंज किए थे वो एक तरह से बैचेस नहीं थे, वो ओपन सोर्स था। सबके लिए एक चैनल पे वीडियोस डाली जाती थी और हर कोई उसको मतलब एक्सेस कर पाता था इजीली। बट इस बार जो हमने स्टार्ट किया है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही, बट वो एक बैच है, एक सीरीज है। अब वो सर कैसे चलेगा? तो उसमें हम एक नहीं, तीन तीन चार चार बैचेस आपके लिए लेकर आए। एक बैच रहेगा आपका स्टार बैच टेस्ट, जिसके लिए एसबीटी, जैसे हमने स्टार बैच टेस्ट होने वाला है 15 जुलाई को स्टार बैच के लिए। स्टार बैच में हम टोटल 15 to 20 एस्पिरेंट्स को रखेंगे। इस बार में मैं आपको बता दूं 17 लोग थे हमारे स्टार बैच में, जिसमें से 7 का सिलेक्शन हुआ है। मेन सिलेक्शन स्टार बैच से ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार बैच में हम बच्चे वो रखते हैं जो कि अटेंटिवली 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हुआ है कि आप लोग 1 महीना पढ़ के पेपर क्रैक करके ले जाए। ऐसा तभी हो सकता है कि आपने अटेंटिवली अपनी 10th को अच्छे से पढ़ा है। इस साल तो कई लोगों को झटके मिले थे 2 महीने पहले कि एसएसटी आ रही है, डेट्स में कईयों को दिक्कत आ गई थी। बट अब हम आपके पास एक अच्छी सी सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपका वे बनने वाला है सक्सेस के लिए। और वो स्टार्ट हो चुकी है। उसका लिंक अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं उसको इन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक्सेस करें। क्योंकि देर मत कीजिए। काफी सारे लोग, देखिए, 2 क्लासेस हो भी चुकी हैं, उनकी अटेंडेंस की, उनकी प्रिपरेशन काफी सही चल रही है। वो काफी सीरियस एस्पिरेंट्स हमारे साथ इस बार जुड़े हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस एंड प्रीवियस रिजल्ट। तो हमें लगता है कि इस बार भी अच्छा रिजल्ट आएगा, और आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। इस बार तो और भी डिसेंट बैच स्टार्ट किया है। और अगर कोई चाहता है हमसे मिलने के लिए, तो सोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है? जूम मीटिंग, दिस इज द गूगल मीट। आप यहाँ से हम हमारे स्टार बैच में आ जाइए, तो आपके साथ गूगल मीट्स काफी सारी होती रहेंगी। स्टार बैच में डिफरेंट क्या है अदर बैचेस से, वो मैंने एक स्पेशली एक वीडियो डिजाइन करी थी, उसमें आपको बता रखा है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। ओवरव्यू अगर मैं बताऊं तो स्टार बैच में वो सब कुछ है जो आपको एएफए में पहुंचाने के लिए चाहिए। ठीक है। और आपको वो सब कुछ फ्री में दिया जाएगा, बड़ी बात ये है। सेकेंडली, लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, डाउट क्लियर किए जाते हैं। जो लाइव अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनमें से किसी एक से पूछना चाहता हूँ। कर्षित, क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? कर्षित, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. All doubts were cleared, sir. And the ओके। facilities, sir, all time, anytime we can clear out. ओके, ग्रेट। सो तो मैं यही बात बार बार सबको बोलता हूँ कि आप कोई भी प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे उस आईआईटी जेई, इट्स नीट, इट्स केवीपीवाई, इट्स एनटीएससी, एनएसटीएससी, कोई भी ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक क्या क्या रोल्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। एक तो हार्ड वर्क जो आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। स्मार्ट वर्क जो आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, बट वो बताएगा कैसे, खुद से अब अंदर भेजे में तो भरेगा नहीं कोई कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वो आपको मेंटोर्स बताते हैं। और मेंटोर्स में ऑनलाइन जब से कोचिंग शिफ्ट हुई है, ऑनलाइन से आपकी एजुकेशन तो काफी अच्छी बढ़ गई है, आपको कई सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, बट मेंटोर्स की सपोर्ट थोड़ी कम होती जा रही है। दैट्स वाई ये फ्री प्लेटफॉर्म स्टडी वॉरियर्स आपको मेंटर सपोर्ट देता है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्लास 10 के बारे में कुछ पूछिए, उससे नीचे का कुछ पूछना है वो पूछिए, आईआईटी जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस पूछने वो पूछिए। जो आप चाहते हैं आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप हमें एक भाई समझिए अपना, और अपनी फायदा निकालिए हमसे, हम दे रहे हैं तो आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है।
लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं। इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। मेंटी सेशंस होते हैं, मेंटी सेशंस के आपको कई बार प्राइजेस भी दिए जाते हैं। मेरे को अभी भी याद है कि आकर्षित थर्ड आया था और उसको गिफ्ट वाउचर दिया गया था। इज इट? Yes, sir. ओके। फ्री डीपी बेस्ड असाइनमेंट्स होती हैं। हमने अपने ऐप कह रहा हूँ, अपने चैनल को अभी इनहेंस कर दिया है। इनहेंस कैसे किया है? पहले टेस्ट होते थे आम, जैसे पीडीएफ में क्वेश्चन लिख के दे दिए, तुम करके भेज रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा। अब टेस्ट होते हैं अच्छे अच्छे। लेवल तो वही है, बट टेस्ट ऐसे होते हैं कि बच्चा चीटिंग ना कर पाए। कैसे जी? अब जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपका ऑडियो कैमरा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, और मैं या कोई और मेंटर बैठ करके उस वक्त आपको देख रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी और विंडो पे स्विच करते हैं, उस वक्त आपका टेस्ट बंद हो जाएगा। हमारे चैनल पे ये आपको फैसिलिटी दी जा रही है। हमारा कोई ऐप नहीं है इस वक्त, कोई आपके साथ फ्रॉडबाजी करे कि इनका ऐप है। बहुत जल्द आपके लिए एक सरप्राइज आने भी वाला है, वो हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे किसी अन्य वीडियो में। और भी कई सारी सीरीज कुछ मंथ्स में लॉन्च की जाएंगी। बट पहले एएफपी का बैच स्टार्ट हो चुका है, और 10th ऑफ जुलाई को स्टार बैच टेस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या महत्वता है उसकी, वो वीडियो में बता रखा है, नीचे लिंक उसका गिवन, ठीक है। और आप उसको रजिस्टर करें उसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था स्टडी वॉरियर्स। कई लोग के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि स्टडी वॉरियर्स है क्या जी, बताओ। तो डेट्स पे छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि स्टडी वॉरियर्स ने कैसे एएफपी में सिलेक्शन के लिए कैसे आपकी हेल्प करेगा आने वाले समय में। इनसे सुनते हैं। तो कुछ एस्पिरेंट्स एएफपी मोहाली के हैं, कुछ एएफपी कोल्हापुर के भी हैं। हमारा मेन मोटो रहता है एएफपी मोहाली के लिए। बट अगर हमारे पास कोई एएफपी कोल्हापुर का एस्पिरेंट आता है, मेनली हमारे पास 2 एस्पिरेंट आए थे आज तक। 2-3 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए। अब हमने कोई स्पेशली सीरीज तो लॉन्च करी नहीं उनके लिए, बट खुद वो हमें रीच करते हैं बाय कॉल, बाय सोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो हमने अभी बताए। वो खुद आते हैं टेस्ट क्लियर करने के बाद कि सर हमें इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो इस साल तो हमारे पास 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, 2023 सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं। इस लास्ट ईयर हमारे पास कपिल गांगुर्ते नाम का एक महाराष्ट्र से एएफपी कोल्हापुर का था, जिसका सिलेक्शन हुआ था। और इस साल अथर्व का दाऊ करके एक लड़का है, उसका महाराष्ट्र में एएफपी कोल्हापुर का सिलेक्शन हुआ है। वो अभी आपको आज टिप्स देगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले एएफपी मोहाली से स्टार्ट करते हैं। दोनों का सिलेबस अलग अलग है, दोनों की स्ट्रेटजीज अलग अलग है, दोनों की टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग है। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एएफपी मोहाली। तो अब आने वाले फ्यूचर कैडेट्स जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ओजस। सर शायद स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है। हाँ, स्क्रीन सर मैंने बंद कर दी। अच्छा। जी। ओजस, पहले तो आप ये बताइए कि आप एएफपी मोहाली के बारे में आपको कैसे पता चला? आपको 10th में पता चला, 10th से पहले पता चल गया था? फिर आप बताइए कि आपने उसके लिए स्टडी वॉरियर्स तक कैसे रीच करे। उससे पहले आपने रिटर्न जब किया, तो रिटर्न के लिए आप बच्चों को बुक्स प्रिस्क्राइब करें कि कौन कौन सा मटेरियल आपको करना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या क्या स्ट्रगल्स आपने करें, आप उसके रिलेटेड आप टिप्स दीजिए कि उनको जब वो स्ट्रगल फेस करने का मौका मिले, तो वो आपकी टिप के साथ उसको ओवरकम कर दें इजीली। और थर्ड आप बताइए कि इंटरव्यू में आपकी प्रिपरेशन कैसे अच्छी हुई, और आप कहाँ तक पहुंचे। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओजस ज्ञानत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 10th की स्टार्टिंग में मेरे फ़ोन पे एसएमएस आया था किसी देहरादून की एकेडमी का, जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करवाने वाले थे। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च वगैरह जब स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि मोहाली में भी एक एकेडमी है जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। तो फिर मैंने आगे उसकी जानकारी कलेक्ट करनी शुरू की। तो फिर उसके बाद मेरा कज़न है, उन्होंने मुझे बुक्स वगैरह दी। इंग्लिश के लिए रिहंत बाय एसपी बख्शी सर, मैथ्स के लिए उन्होंने मुझे आरडी शर्मा दी थी। तो जब मैंने जून में प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो इंग्लिश तो मेरे से हो रही थी, पर मैथ्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। तो फिर उसके बाद जब मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तो फिर मुझे स्टडी वॉरियर्स का चैनल मिला। तो फिर उसके बाद मैंने चैनल पे जितनी वीडियोस थी वो देखी। तो उसके बाद मैंने कमेंट वगैरह किया, तो फिर मेरी मूक सर से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनका लिंक सेंड किया। तो मेन वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि
वहाँ पे जितने भी आपके साथ फेलो एस्पिरेंट्स हैं, तो सारे अपने डाउट वगैरह शेयर करते हैं। तो जब सारे डाउट शेयर करते हैं तो आपकी उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। तो मैंने प्रिपरेशन अक्टूबर में बहुत सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैथ्स के लिए मैंने मेनली 2 बुक्स यूज़ की, एक 10th की एनसीईआरटी और एक आर डी शर्मा। आर डी शर्मा के सिर्फ मैंने एमसीक्यूज़ किए थे। सेकेंडली इंग्लिश के लिए मैंने अरिहंत यूज़ की थी बाय एसपी बख्शी सर। और एसएसटी जो कि नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया था, तो उसके लिए मैंने जो एनसीईआरटी की 4 बुक्स हैं 10th की, वो यूज़ की थी। तो एसएसटी तो अगर आप थॉरोली रीड कर लो हर एक चैप्टर, तो वो ईज़िली हो जाएगी। और मेन है इंग्लिश और मैथ्स की बात। तो इंग्लिश के लिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कोई नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि मेन जितनी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, उतना ही वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि यही वर्ड्स आएँगे, कोई भी वर्ड आ सकता है। तो इंग्लिश की मेन आपको अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। और मैथ्स का ऐसा है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैथ्स की बुक्स कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने शुरू कर दिए। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हुई। तो फिर मैंने वापस से मूक सर को कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प की। जो स्टडी वॉरियर्स का स्टडी मटेरियल है, वो एक बेसिक लेवल से शुरू होके एक हाई लेवल तक लेके जाता है। तो मैंने वो सारा स्टडी मटेरियल यूज़ किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फिर उसके बाद जाके मेरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो होने लग गए। तो मेन आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको टाइम देना होगा। और कोई भी चीज़ हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकती। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा। सेकेंडली, इंटरव्यू के लिए मैंने स्टडी वॉरियर से गाइडेंस ली थी, और भी मैंने एक्स्ट्रा गाइडेंस ली थी। इन वो डर था, रिटन एग्ज़ाम का ही था। इंटरव्यू के लिए मैं ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट था, पर मुझे इतना पता नहीं था कि इंटरव्यू में होता क्या है। तो ऑब्वियसली जितने भी स्टडी वॉरियर्स के मेंटर्स हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी और मॉक इंटरव्यूज़ भी हुए थे। तो मेन जो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अपने मेडिकल पे भी शुरू से ही ध्यान देना, क्योंकि मेन मुझे प्रॉब्लम हुई मेडिकल में। मेरा रिटर्न भी हो गया था, मेरा इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन फिर मैं 4-5 केजीज़ ओवरवेट था। तो वो ही कम करने के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। तो सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स एक बार अपने इंटरव्यू से पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा लें, कंप्लीट बॉडी मेडिकल चेकअप, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद से सच्चे रह के मेहनत करोगे ना, तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। थैंक यू। ओके ग्रेट। तो ओजस ने हमें मेनली बताया कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें फेलो एस्पिरेंट्स जब डाउट्स भेजते हैं ना, तो उनको भी काफी हेल्प हुई। तो ये बात मेरे से छूट गई थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन होने का फायदा, कई लोग सोचते हैं कि सर स्टार बैच में नहीं हुआ तो क्या। तो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें ज्यादा भीड़ होती है, उसमें ज्यादा फायदा होता है। उसमें ज्यादा फायदा किस तरह से? तो उसमें ज्यादा फायदा इस तरह से कि उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, जितने लोग हैं वो सारे एएफपी देने वाले हैं, तो मतलब वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। जब वो इजी इजी डाउट्स पूछते हैं ना, तो आपको मजा आता है कि भाई ये मेरे से बन रहा है, मतलब ये बच्चा मेरे से नीचे रहने वाला है कि इसका नहीं होने वाला, मेरा हो जाएगा। एक आपको उस वक्त ये फीलिंग होती है जो आपको किसी को बतानी नहीं होती, ठीक है, अपने मन में छिपा के रखनी होती है। दूसरी बात ये कि जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता लग जाता है इसकी प्रिपरेशन मेरे से अच्छी है, तो ये मेरे को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। और आपको ये चीज नहीं सोचनी, ये चीज सोचनी है कि ये क्वेश्चन जब सिखाया जाएगा तो मैं भी सीखूंगा, चाहे टफ हो चाहे इजी हो। बट कई लोग होते हैं होशियारी मारने के लिए 12वीं के क्वेश्चन डाल रहे हैं, बट वो एएफपीआई में नहीं आते। ऐसा कई लोग करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप बनता है, इतने लोग जोड़ते हैं, तो स्पैमर्स ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म है, सब कुछ होता ही रहता है। तो डेट्स वाई आपको उन चीजों को छोड़ करके ये देखा जाता है कि लास्ट के 2-3 मंथ्स में कंसंट्रेशन के साथ कौन पढ़ रहा है, और भंग ना हो आप लोगों की कंसंट्रेशन। इसीलिए स्टार बैच बनाया जाता है कि वो लोग जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनकी लास्ट के मंथ्स में, लास्ट के वीक्स में वो कंसंट्रेशन इधर उधर ना फैल जाए, उसको अलग ही रख लिया जाता है पहले ही छांट के, कि ये लोग अच्छे से पढ़ते जाओ, बाकी ग्रुप्स में तो पता नहीं क्या चलता रहेगा। तो डेट्स बाय स्टार बैच जरूर दीजिए। 10 जुलाई को टेस्ट होने वाले। ओके, तो आगे हम मूव करते हैं पार्थ कालिया, पार्थ की तरफ।
तो पार्थ जी हमें बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन पहले देंगे, फिर हमें बताएंगे कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करी और कहाँ ऐसे इस पोजीशन पे वो कैसे पहुंचे। यस। So, hello everyone, I'm Parth Kalia and I've cleared the AFPA written exam and the interview. तो एग्जाम क्लियर किया था, तो उनके थ्रू आई केम टू नो अबाउट दिस एग्जाम। तो फिर उसके बाद इट वाज ऑलरेडी वेरी लेट, हाफ ईयर निकल चुका था 10th का उस टाइम तक। तो बाद में जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पर कि क्या-क्या चीज़ें हैं अबाउट द रिटन एग्जाम। तो तब मुझे स्टडी वॉरियर्स के बारे में पता लगा एंड आई जॉइंड द व्हाट्सएप ग्रुप। और व्हाट्सएप ग्रुप में जाते ही मतलब एक कंपटीशन फील हुआ, जिसने बहुत हेल्प की तैयारी करने में, क्योंकि जब आप ये फील करते हो कि बाकी सब मेरे से आगे हैं, तो वो आपको बहुत बड़ा पुश देता है। एंड टॉकिंग अबाउट द बुक्स, लोग नॉर्मली समझते हैं कि पता नहीं कौन सी बुक से टॉपर्स प्रिपेयर करते हैं एंड ऑल दैट, बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि एनसीईआरटी और आर डी शर्मा इज मोर देन इनफ। मैंने खुद आर डी शर्मा के एमसीक्यूज किए थे और एनसीईआरटी से सिर्फ मैं पढ़ा था। तो उसके अलावा जो एसएसटी वाला पार्ट था, उसके लिए एसएसटी मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा। और बच्चे नॉर्मली एसएसटी से इसलिए डरते हैं क्योंकि एसएसटी में डेट्स एंड ऑल दैट बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एसएसटी को एक कहानी की तरह देखें, हिस्ट्री को स्पेशली, तो बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ। और जो इंग्लिश पार्ट है, इंग्लिश पार्ट के लिए मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था। सिर्फ जो एनसीईआरटी इंग्लिश है, मैंने उसी में से वर्ड मीनिंग्स और वो सब थोड़ा देखा था। बट रिटर्न में तो मेरा बस इतना ही स्कोर था कि मुझे इंटरव्यू कॉल मिल जाए। इंटरव्यू में जो मेनली डिफरेंट हुआ कि इंटरव्यू में ज्यादातर बच्चे जो थे वो ऑनलाइन पता नहीं कैसे, बट सभी के जो एक जैसा ही बोल रहे थे सभी। उसमें आपका ओरिजिनल होना जो है वो बहुत मैटर करता है, कि आप ओरिजिनल रहें अपनी बात के साथ, ना कि आप किसी को देख के उससे कॉपी कर लें कि किसी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ऐसा ही कर लूं। तो वहां पे ओरिजिनल रहना बहुत जरूरी है। जैसे वहां पे एक बहुत फनी चीज हुई थी इनफैक्ट, कि सभी का जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ था, और सभी को हिंदी पसंद नहीं थी क्योंकि हिंदी में ग्रामर की मिस्टेक्स होती है। रीजन भी सेम था। तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल होना बहुत मैटर करता है। और जिन लोगों ने भी ओरिजिनली बात की थी, ऑलमोस्ट वो सभी सिलेक्ट हुए। तो मेरा सिर्फ यही सजेशन रहेगा कि आप रिटर्न के लिए आप जो भी आपके पास अवेलेबल बुक्स हैं वो सभी मोर देन इनफ हैं, एनसीईआरटी जो है। और इंटरव्यू में सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी, जो आपका ओरिजिनल होना, आपका जो थॉट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी सिर्फ 10th में आप अभी हैं, तो 10th के बच्चे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि लाइफ चलती कैसे है। और बस यही। लास्ट में मैं स्टडी वॉरियर्स को थैंक करना चाहूंगा, स्पेशली मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने रियलाइज किया कि मैं कितना पीछे था जब मैं ग्रुप में आया। तो वंस अगेन स्टडी वॉरियर्स की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट और प्रिपेयर करने में हेल्प करते रहे। ओके, ग्रेट, थैंक यू पार्थ। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। देयर इज सरबजीत, आई थिंक सचकीरत। सचकीरत, am I audible and visible to you? यस सर, ऑडिबल। ठीक है, ठीक है। तो सचकीरत जी, कहाँ रहते हैं आप? पठानकोट में? नहीं नहीं सर, गुरदासपुर में रहते हैं। ठीक है, गुरदासपुर में रहते हैं आप। तो गुरदासपुर में आप रहते हैं जहाँ पे एएफए का कोचिंग का गढ़ भी माना जाता है वैसे तो। आप मेरे को ये बताइए कि आपने एएफए क्लियर किया है, रिटर्न क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी? आप घर बैठ के प्रिपरेशन करते थे या कोई रिसोर्सेज थे? और कुछ टिप्स दीजिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि उनको स्ट्रगल कम करना पड़े। सर प्रेपरेशन मैंने ऐसे की, पहले तो उस टाइम टर्म 1 आ गई तो आधे चैप्टर तो वैसे प्रिपेयर हो गया एमसीक्यू फॉर्म में। वो बहुत बड़ी हेल्प हुई सर। और बाद में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, आर डी शर्मा ने की मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया और आपकी वीडियो देखी, वो सारी जो आउट ऑफ सिलेबस 10th का था, उसके लिए आपकी वीडियो सारी देखी सर। और आपका जो चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल था उससे उसको सोल्व करने में थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैंने वो
सारी पीडीएफ सॉल्व की, आपका सारा स्टडी मटेरियल सॉल्व किया, और ऐसे ऐसे प्रिपरेशन होगी आराम से। इंग्लिश की बहुत कम की प्रिपरेशन, एसएसटी का तो मुझे आता था बहुत ज़्यादा, मैथ्स में आपने बहुत हेल्प की। ओके, तो मतलब आपने खुद से प्रिपेयर करा है। मेन बात देखिए, मैं बाकी एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के मन में, लोगों के पेरेंट्स के मन में ये बैठ जाता है कि हमारा बच्चा सबसे आगे रहे, कोचिंग जाए, ये करे वो करे। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि AFPI इज नॉट अ बिग डील। AFPI आप घर बैठ के भी निकाल सकते हैं। बस पेरेंट्स का जिम्मेदारी क्या है, अपने बच्चे पे ध्यान रखना कि वो क्या पढ़ रहा है ना। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो सच में पढ़ भी रहा है ना, और कि कंप्यूटर के सामने कुछ और ही खुला हुआ है। तो ये मेन जो है बात आपको ध्यान रखनी है, ना कि इतना आपको। अब तो ये ऐसा जमाना हो गया है ऑनलाइन का, मेनली इन कोविड सिचुएशन, कि सर कोई कोटा को जेई का जो है इतना बड़ा माना जाता था गढ़, है ना। तो अब सारे कोटा के इतने बड़े बड़े टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चले गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो डेट्स वाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टडी वर्ल्ड का स्टार बैच टेस्ट जरूर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन में चार चांद जरूर लगेंगे, ये हम आपकी गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, दूसरी बात, कि आप लोग लास्ट के 3 मंथ्स में कहीं जाके कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, तब आपका क्लास 10th बोर्ड भी आने वाला होता है। तो आपका ना कंसंट्रेशन वहां बन पाता, ना वहां बन पाता। दोनों तरफ का आपको जो है टेंशन रहती है, प्रेशर रहता है घर वालों की तरफ से। और कई लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उनको पता है हमने वहां पे करना क्या है। कई लोग चंडीगढ़ ऐश करने जाते हैं कि भाई हम 3 महीने से घर वालों ने पैसे खर्च किए, क्यों? कि तुम बच्चा जाओ, घूम फिर के आओ, है ना। बट समझो, मनी की कोई वैल्यू होती है। 25-30 हजार, 10-12 जितना भी लग रहा है, वो वैसे नहीं खर्च हो जा रहा। तो हम आपको घर पे बैठे सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीजेंड बनिए घर बैठ के उस चीज को, कैसे यूज करना है, बस यूज ही तो करना सीखना है आपने। वो भी हम हाथ पकड़ के सिखा देंगे अगर आपको नहीं आता है। तो प्लीज जरूर मटेरियल को यूज कीजिए जो आपको दिया जा रहा है। इन लोगों ने बार बार बोला है कि मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और RD शर्मा के MCQs वगैरह जो इन्होंने बोला है, और सरब सचकिरत ने तो ये बोला है कि NCERT से। तो मतलब ये है कि पेपर इतना टफ नहीं होता। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों पता होना चाहिए? उससे आपको ये नॉलेज क्लियर होती है कि क्वेश्चन आता किस लेवल का है, क्वेश्चन होते कैसे हैं एफपीए में। ऐसा ना हो कि तुम प्राइम फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन करके जा रहे हो और वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ और ही ढंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और तुम डायरेक्ट मेथड देख के जा रहे हो। तो मेथड क्वेश्चन घुमाया कैसे जा रहा है, आपने ये सीखना है। आता तो है ही आपको सोल्व करना, है ना। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो आप अगर सीख लेते हैं, तो आप कुछ जो 500-600 बच्चे उससे ऊपर उठ जाते हैं, आपका लेवल टॉप रैंकर्स में आ जाता है। और AFP टॉप रैंकर्स के लिए बना है, पहले 150 को लेता है, ना कि पहले 500 को, ये ध्यान दीजिएगा। तो टॉप रैंकर्स हैं ये लोग। AFPI का मतलब, AFP में पढ़ने का मतलब कि पंजाब के टॉपर्स के साथ बैठ के पढ़ने का मौका आपको दिया जाता है। और टॉपर्स की सोच कैसी होती है आपको AFP में जाके पता चलेगी। दैट्स वाई हम AFP के लिए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, है ना। IITs में लोग क्यों जा रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं कि उनको टॉपर्स के साथ बैठ के पढ़ने का मौका मिलता है। 4 साल सोच उनकी पता चलती है कि कैसा सोचता है ये लोग, है ना, क्यों है ये अलग। दैट्स वाई आप प्रिपेयर करें। और मोटिवेशन इसका यही है कि वो दिन याद करें जब आप कैडेट की फॉर्म में, वर्दी में, विजिटर डे पे अपनी मम्मी पापा को मिलेंगे। इट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। सो लेट्स मूव टू आकर्षित शर्मा। आकर्षित शर्मा ये कोई लीजेंड से कम नहीं है हमारे लिए। आकर्षित, 2 मिनट माइक बंद करना। हाँ, आकर्षित का मैं आपको केस बताता हूँ। इसका आई थिंक स्पेक्टिकल्स का दिक्कत था, है ना। Yes, sir. हाँ, तो इसका मेरे को मैसेज आया था कुछ कई दिन पहले, जब हमने बैचेस लॉन्च किए थे। तो मैसेज ये आया था कि सर मेरे इतना इतना नंबर है आंख के चश्मे का, और मेरा होगा तो नहीं, इतना तो क्लियर है। तो मैंने दिखाया भी है कई जगह पे। तो मैं रहने दो पेपर देना। तो अब मेरे को भी पता ही था कि होना तो है नहीं, तुम करो चाहे ना करो, लास्ट में रिजल्ट तो रिजेक्टेड ही आएगा। बट मैंने इसको मना नहीं किया साहब, है ना। क्यों नहीं मना किया? क्योंकि हक है सबको, मना थोड़ी कर रहे हैं किसी को कि पेपर मत दो, पेपर में नहीं बैठने देंगे तुम्हें। तुम पेपर दो, क्यों नहीं दोगे? इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। अगर तुम्हारा वो जो 200 बच्चे की लिस्ट निकलती है, 150 बच्चे की लिस्ट निकलती है लास्ट में, उसमें नाम आ रहा है, मतलब तुमने रिटर्न क्लियर किया है। मतलब तुम पंजाब के टॉपर्स में से गिने जा रहे हो, है ना। लिस्ट में नाम आने का मतलब ये है। और अगर उसका नाम किसी बच्चे का 100-150 में आ रहा है, तो वो महा टॉपर गिना जाता है। सही बात है। AFP में बुलाया जाता है उसको, स्वागत किया जाता है उसका। तो मैंने इसको यही बात समझाई कि तुम्हें अपना
अपना रैंक तो पता चले, तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो। अब इसको रैंक पता चल गया, अब कल को ये कुछ भी आगे जाके करेगा, एनडीए देगा, जेई देगा, तो उसको इतना तो क्लियर है कि मैं पंजाब से तो आगे हूँ, पंजाब के इन बच्चों से तो मैं अपने जो लेवल के साथ के बच्चे हैं उनमें से तो आगे ही। तो ऐसे एग्जाम्स बिल्कुल मत छोड़ें। एनटीएससी हो गया, एएफपी हो गया, ये कुछ ही स्टेट्स में है, सारी स्टेट्स में भी नहीं है ये। आपको अगर फैसिलिटी दी जा रही है सरकार की तरफ से, क्यों छोड़ना है। तो दैट्स वाई पेपर दीजिए, चाहे कोई भी रीजन हो। और पेपर के आपको रिजेक्ट होना है कब, जब आपका मेडिकल होगा। उससे पहले अगर आप नहीं होते रिजेक्ट, तो मतलब आप एएफपीएन हैं। और इसका मैं आपको बता दूं, कई लोग इसमें जब इसका रिटर्न हो गया था काफी अच्छे स्कोर्स के साथ क्लियर, देन इंटरव्यू के लिए जब जाना था, तो आई थिंक एक दो लोग मेरे को भी बोल रहे थे और इसको भी बोल रहे थे कि तुम इंटरव्यू देने मत जाओ, इंटरव्यू में तुम्हें डांटेंगे इतना मोटा चश्मा देख के कि तुम क्यों आ गए, ऐसा क्यों हुआ, तुमने पेपर ही क्यों दिया, तुम्हें पहले नहीं पता था क्या कि तुम्हारा नहीं होगा। ऐसे कई लोग तुम्हें डराते हैं, वो डराते हैं कि जिनको पता है कि हमारा तो हुआ नहीं, अब इसका भी क्यों। वो लोग होते हैं जो आपको समाज पीछे खींचेगा, बट आपको उनसे उठना है, आप उनको छोड़ करके अलग बनिए, ऊपर जाइए, है ना। यही तो मौका है उनको लात मार के नीचे फेंकने का। ठीक है, तो आपको ऊपर जाना है, उनके लिए एक स्पिरिचुअल बॉडी बनना है ना। आपको उनकी स्पिरिट बनना है, जैसे हम कहते हैं ना रोल मॉडल, उनका रोल मॉडल बनना है आप। ठीक है, तो इसको भी कई लोगों ने कहा था नहीं जाओ, लेकिन मैंने कहा भाई वो देखना तुम्हें सम्मानित करेंगे वहां पे कि तुम आए, तुमने इतना हार नहीं मानी। एक मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन चाहिए। ये पता होते हुए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, फिर भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन चाहिए ये सब करने के लिए, जिसमें है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको भी इस मीट में इनवाइट किया है। इसके स्ट्रगल्स इसी से सुनते हैं, कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे अच्छे नंबर आए, कैसे इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, वहां पे एएफपीएंस ने क्या कहा, सब कुछ आप बताइए आकर्षित। यस सर, थैंक यू सर। सर जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है, सपना तो था आर्म फोर्सेस में जाने का। तो मेरा था कि मैं एनडीए में जाऊंगा तब, पर मुझे एएफपीआई के बारे में इतना नहीं पता था सर। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड के बेटे ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एएफपीआई कोई एग्ज़ाम है और वो एनडीए की कोचिंग दे रहे हैं फ्री में। तो सर मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए मुझे स्टडी वॉरियर्स की वीडियोस मिली। So sir, then I got to know about you, and I messaged you, and you told that you motivated me to give the test, sir. So sir, first thing that a candidate do when he want to give exam, the sample paper. Sir, मैंने भी सबसे पहले sample paper जब देखा तो मुझे लगा ये कैसे होगा, ये क्वेश्चंस तो मतलब कैसे कर पाएंगे हम। तो स्टार्टिंग में सर यही लगा। फिर जैसे धीरे धीरे ग्रुप्स जब ज्वाइन किए स्टडी वॉरियर्स के, तो सर वहाँ पे ना क्यूरियोसिटी रहती है कि इस बच्चे ने क्वेश्चन डाला है तो सबसे पहले मैं ही आंसर करूंगा, मेरा आंसर आना चाहिए और सही जाना चाहिए। और सर जब मॉक टेस्ट होते थे, असाइनमेंट्स होती थी, कि सबसे पहले मेरी असाइनमेंट जाएगी और सारे आंसर करेक्ट होंगे और हाईएस्ट स्कोर आना चाहिए। उससे सर प्रिपरेशन हुई धीरे धीरे। सर मैंने फोकस किया मैथ्स पे ज़्यादा, क्योंकि मेरी इंग्लिश में वोकैबुलरी में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने देखा कि इंग्लिश में बस नेगेटिव मार्किंग ना हो, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए। सर मैथ्स के लिए स्टडी वॉरियर्स के जो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने प्रोवाइड करवाए थे, और सर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला शीट। सर उसमें जो सारे फार्मूलाज थे स्टडी वॉरियर्स के, सर वो रट गए थे बस। वो रटे हुए कॉन्सेप्ट जो है ना याद है अभी तक। और एसएसटी सर टर्म वन जैसे हमारे एमसीक्यूज थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमें एमसीक्यूज ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे हमारे टर्म वन से ही। और जो सारी हमारी प्रिपरेशन थी जब वो ख़त्म हुई, तो वो सारे रिजल्ट सर एग्ज़ाम में दिखता है। जब एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन आ रहा था, लग रहा था ये भी आता है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और सर वो स्माइल थी जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए थे, एक होप थी कि ये नाम आएगा, मेरिट में नाम आएगा। और सर जिस दिन वो रिजल्ट आता है मेरिट में नेम आने का सर, वो बहुत बड़ी सर खुशी होती है कि नेम आया हमारा एक लिस्ट में, और वो टॉप 150 स्टूडेंट्स होते हैं सर। देन सर स्टडी वॉरियर्स ने इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी हेल्प किया हमारे। मॉक इंटरव्यूज़ हुए थे, पर्सनल इंटरव्यू, हमें ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी काफ़ी बताया गया था, एक्सटेम्पोर के बारे में भी इंटरव्यूज़ भी हुए थे, उससे भी काफ़ी प्रिपरेशन हुई। और इंटरव्यू में मेरे लिए फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए सिर्फ यही टिप है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। मैं ये खुद बिलीव करता हूँ। वहाँ पे जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था सर, आई रिमेंबर sir and ma'am, the director sir and there was a ma'am from reputed school, they were asking question again and again, and in line I said no to 10 questions,
विद कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो। एंड एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैंने उनका क्वेश्चन भी नहीं कंप्लीट होने दिया और मेरे मुंह से निकल गया, सर आई डोंट नो। मतलब इतना आप में कॉन्फिडेंस हो कि आपने बस घबराना नहीं है। इंटरव्यू के लिए सिर्फ सर यही टिप है। और वो तो बहुत ही खुशी होती है जब वो टेस्ट नंबर बोलते हैं आपका और आप सिलेक्ट होते हो। सर, बस यही है सर। फ्यूचर एम्स की ये टिप है कि हार्ड वर्क करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर। थैंक यू सर। ओके, आदित्य सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? यस यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा बस यही कहना है कि आप सभी को यही कहा जाएगा कि यार हार्ड वर्क करो। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब जैसे आकर्षित है वो आगे और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेगा, आगे आने वाले टाइम में और कंपटीशन लेवल बढ़ता ही जाएगा। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स सभी के हाथ में मोबाइल है आज की डेट में, और मोबाइल डाटा भी हर किसी के घर में होता ही है। तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, तो हमें उससे डरना नहीं है। पहली बात तो हमें बस अपनी तैयारी करनी है। और सभी बच्चों को यही बताना चाहता हूँ जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। अब चाहे वो आप AFPI के हो या क्लास 10th के लिए, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्मोक सर हैं यहाँ पे जो सब करता करता है, सब चीज़ें ये कर प्रोवाइड करेंगे आपको। 24/7 आपके लिए ये तैयार ही रहते हैं। और देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ से पिछले साल भी रिजल्ट अच्छा ही गया था, इस साल भी अच्छा ही गया है। एंड बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना। थैंक यू फॉर। ओके, तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए सभी ने अपनी अपनी टिप्स जो है रखी हैं, और लास्ट में इंटरव्यू के लिए जो बेस्ट टिप है इस बार, मेरे को सचकीरत जब आया था सिलेक्ट होके, सही मैं बात बताऊं तो हमने जो एक्सट्रीम पोल का सेशन कराया था, तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे थे तो उसमें उन्होंने माइक तक ऑन नहीं किया, और मेरे को डर था कि इनका कैसे होगा। इंटरव्यू लो तो हाँ बोल देते हैं, जब गूगल मीट पे बैठो तो आते नहीं है, ऐसे भी कई लोग थे। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू का मतलब जाने बिना वहां चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरव्यू मेरे को अनूप ओझा जी के मेंटोर हैं, उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने कि एक लड़का आया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मास यहाँ पे इतना है, तो बताओ तुम्हारा जो वेट होगा वो मून पे कितना होगा। सबको क्लियर है भाई, बाय 6 हो जाना है, नहीं आता तो नो सर बोलो। तो वो कहता है इधर देखा, बोला नो कमेंट्स। अब तुम प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं और हम मीडिया पर्सन है नहीं, है ना। इंटरव्यू का मतलब वही नहीं होता जो टीवी में देखते हो, इंटरव्यू कुछ और भी होता है, जिंदगी में सीखो। तो लोग सोचते हैं इंटरव्यू तो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको ही तो बताना है, क्यों पढ़ के जाए, क्या करके करना है, कैसे। तो कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भाई स्टडी वॉरियर्स में सिखाया जाता है कि ये जाके वहां पे बोल। मैं ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको कि स्टडी वॉरियर्स में आपको सिखाया नहीं जाता। स्टडी वॉरियर्स में आपको इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, आपको एक बार आपका नर्वसनेस लेवल चेक करने के लिए। क्योंकि आप 10th के एस्पिरेंट हैं, 10th में हैं, कोई 10th से नीचे है, कोई 9th का है, कोई 11th में है ना। इतनी एज में आपने कभी जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया होगा, है ना। हमने भी नहीं दिया था, कभी नहीं दिया। तो हमें पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में जाके बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, जब कोई एकदम से सवाल ऐसे तीर फेंक रहा है तो उसको रोकना कैसे है, हाउ टू क्रिएट अ शील्ड, है ना। वो आपको स्टडी बोर्ड पे सिखाए जाते हैं, ना कि आपको आंसर्स रटाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको ट्रिक्स दी जाती है कि कैसे टैकल करना है जब एकदम से आपके ऊपर तीर की बौछार हो जाती है ना। गेम्स खेलते होंगे सब, कई गेम्स होती हैं जिसमें आप बैटल करते हैं, तो वहां पे एक बैटल कंडीशन ही होती है। कई बार झुकना भी पड़ता है, कई बार बोलना भी पड़ता है, बट बोलना कम ही होता है वहां पे, ये ध्यान रखिएगा। बोलना तो ना के बराबर होता है। बोल के आए थे 2 एस्पिरेंट्स हमारे यहीं से, जहाँ जिन पे हमें भरोसा था कि हो जाएगा, वो बोल के आए और उनको उन्होंने वहीं पे ढा दिया, है ना। तो बैटल ऐसी है कि आपको सीधा साधा बन के जाना है। सीधा साधा बन के मतलब जैसे आप हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। सचकीरत ने मेरे को ये आके बात बताई थी कि सर वो कुछ नहीं देख रहे कि इंग्लिश आपकी ज्यादा वीक है, कुछ है, आप वो देख रहे हैं कि इंग्लिश आपकी मीडियम, बोलने लायक, सुनने लायक होनी चाहिए। एक बात वो ये देखते हैं। दूसरी बात ये कि इसको सिखा के तो नहीं भेजा किसी ने। कईयों के पेरेंट्स होते हैं जो एक्स आर्मी हैं या आर्मी में हैं, तो उनको भी काफी जो है एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का, और कईयों को लगता है कि वो एनडीए जैसा ही इंटरव्यू है, तो उनको तो एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, डेट्स वाई
तो कई लोग ऐसा होते हैं, डूबते क्यों है लोग, या तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ा या तो ज्यादा पढ़ गया, दो कारण से लोग डूबते हैं। तो मेरे इशारे में आप बात समझ जाइए। तो आप सीधे से बन के जाइएगा कि जैसे आप हैं। एएफपी वो बच्चे चाहता है जिनको वो 2 साल में अपने हिसाब से प्रिपेयर करा करके एनडीए तक पहुंचा पाए। उनको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए। आप उनसे ये मतलब नहीं है कि तुम कितने चतुर हो, कितने चालाक हो, कितने तुम घमंडी हो, इससे मतलब नहीं है। तो इंटरव्यू एक बैटल है जिसमें आपको चेक किया जाता है, आपका लेवल चेक किया जाता है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चेक किया जाता है। और वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक हमेशा मैं बताता आया हूँ अपनी वोकैब को, अपनी ग्रामर को ठीक करने के लिए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को ठीक करने के लिए बेस्ट ट्रिक है। क्यों बताई जा रही है? फ्री, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म है तो ट्रिक भी हम फ्री वाली बताते हैं, है ना। तो उसमें आपके पैसे नहीं लगते। क्या है वो ट्रिक? वैसे मैंने सोचा था कभी वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो वो बाद में देखा जाएगा, इसमें बता रहा हूँ। वो ट्रिक है कि अगर आपको लगता है, कई लोग बताते हैं कि भाई इंग्लिश इंप्रूव करनी है, कैसे करें? यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैंने भी किया था, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सही बात बताऊं, 10th क्लास में 70 मार्क्स आए थे मेरे इंग्लिश में, उसी ने डिबाया था। अब एक तो राइटिंग के कारण, दूसरी बात मेरी इंग्लिश का पेपर थोड़ा छूट गया था, 88% बने थे। उसके बाद मैंने भी सर्च करना शुरू किया, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, काफी सर्च किए। तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, शीशे के सामने बैठ के इंग्लिश बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने घर वालों के साथ इंग्लिश बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाहर वालों के साथ, तो मैंने ये सब वीडियोस में कॉमन देखा कि इंग्लिश कम्युनिकेट करने से ही इंग्लिश अच्छी होती है। और ये बात सही भी है, जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे सराउंडिंग्स में तो इंग्लिश अच्छी होगी। बट जब घर में बोलोगे ना, तो घर में वो वातावरण नहीं बन पाता कईयों के, मेरे घर में भी नहीं बना था। बाहर बोलूं तो लोग कहते हैं बड़ा अंग्रेज आ रहा है ना, ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए मैंने एक नई ट्रिक सोची और निकाली। कई सारे गूगल्स पे आपको एप्स मिलेंगे पेड, उसमें क्या होता है, वो बाहरले फॉरेनर्स के साथ आपकी बातें कराते हैं वीडियो कॉल्स पे, लेकिन वो पेड है, हर किसी के लिए, है ना, सही नहीं है। तो तब मेरे को एक आइडिया आया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने, जिससे मैंने इम्प्रूव थोड़ी बहुत, अपनी अभी भी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। तो वो इम्प्रूव कैसे हुई? फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कई सारे ऐसे आपके पास कंपनीज हैं जिनके कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं। आप उन पे कॉल कीजिए, पहले कॉल उठाते ही वो आता है ना, एक दबाएं इंग्लिश के लिए, दो दबाएं हिंदी के लिए, तो वहाँ पे आपने इंग्लिश चूज करना है। पूरी जिंदगी आप हिंदी चूज करके आए हैं, बट आज आपने वो अपना आगे से जब भी फोन करें, है ना, उसको बदल के इंग्लिश करना है और इंग्लिश में उनसे गप्पे लड़ानी, ठीक है, गप्पे ही लड़ानी है। क्या कि भाई अब आपके आने वाले प्लान्स क्या हैं, कब सेल होगी, कितना होगा, इस टॉपिक्स, जब आप जब रैंडम टॉपिक्स पे टॉक करेंगे ना, और घंटा डेढ़ घंटा, क्योंकि वो तो बैठे फ्री आपके साथ बात करने के लिए, इसीलिए तो बैठे हैं वो, और कस्टमर को खुश करने के लिए, और तुम्हारी खुशी इसी में कि तुम्हारी इंग्लिश बढ़ जाए। सही बात है ना? जी सर। तो देखिए, ये एक बेस्ट ट्रिक है और फ्री है। अब फोन में रिचार्ज तो तुम खुद दिलाओगे, मैं तो दिला के नहीं दूंगा, है ना। तो ये बात है, एक अच्छा ट्रिक मैंने आपको आज महातीर बाण जो आप कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र, वो मैंने आपको दे दिया है इंग्लिश को सुधारने का। अब फ्यूचर एस्पिरेंट्स उसको देखेंगे वीडियो को, उनके पास 1 साल है, रोज 15 मिनट भी दिए, हफ्ते में एक दिन भी दिया, तो आपकी इंग्लिश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। जैसे होता है जेई मेन से एडवांस, ऐसे ही आपका बेसिक टू लेवल कहीं ऊपर पहुंच जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप प्राट्यदार इंग्लिश बोलनी शुरू कर देंगे। ठीक है। तो एएफपी कोल्हापुर का भी यार एक एस्पिरेंट था, वो पता नहीं रूठ के चला गया कहीं, अथर, लीव कर गया वो, है ना। हाँ सर, लीव कर देता, कुछ मिल तो वो, गए। उसका मैसेज आया था कि उसने जाना है कहीं। चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं एएफपी कोल्हापुर की आपको सच्चाई बताऊं, पहली बात, मोहाली, मेरे को एएफपी मोहाली मेरे को थोड़ा बेटर लगा उससे। एक तो फीस के मामले में एएफपी मोहाली में अबाउट 55,000 2 इयर्स की रहती है, उसमें 1,25,000 की रहती है, तो जो कि काफी ज्यादा फर्क है। दूसरी बात, एएफपी मोहाली का पेपर का लेवल अच्छा है, एएफपी कोल्हापुर का लेवल का पेपर का लेवल जो है काफी डाउन है, काफी एनसीईआरटी से भी बिलो लेवल ही मैं तो उसको कहूंगा, जो मैं जब मैंने उसका सैंपल पेपर देखा था। तो इसलिए हम उसको अलग से नहीं पढ़ाते। जो मोहाली वाले के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो एएफपी कोल्हापुर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बस फर्क क्या है, उसमें आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी। तो साइंस तो यार तुम स्कूल में पढ़ ही रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम उसको अलग से नहीं करते। इस बार हमारे सीरीज में 3-4 एफए कोल्हापुर के भी हैं, तो आप उसी को ज्वाइन कीजिए, उसी से आपका कोल्हापुर का भी हो जाएगा। और मैंने जितने भी देखे हैं ना, 2 हमारे पास लोग आए थे और दोनों का इंटरव्यू सेलेक्ट हुआ। तो मतलब काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
जो हम ट्रिक्स देंगे उससे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। डेट्स पे कुछ अलग से लॉन्च करने की जरूरत नहीं है एफए कोल्हापुर के लिए। यही टिप्स हैं, जो आपकी सीरीज है उसको आप ज्वाइन करें और हम पे भरोसा रखें, थोड़ा भगवान पे भरोसा रखें और अपना हार्ड वर्क, अपना इनपुट डालें। थोड़ा इनपुट डालना है, सारा भी नहीं, थोड़ा-थोड़ा इनपुट रोज़ डालते जाएँ, लास्ट में आपको बड़ा सारा आउटपुट मिलेगा और जो कि आपका खुशी का कारण, आपके पेरेंट्स की खुशी का कारण बनेगा। ठीक है? तो ये आज का सेशन था जिसमें हमने आपके साथ कई सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा शेयर करी है टिप्स एंड ट्रिक्स और कई सारे एस्पिरेंट्स आ भी नहीं पाए, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था। नमन वासुदेवा, भाविक, राजन प्रीत एंड मैनी, तो उनके लिए हम आपसे माफ़ी माँगते हैं। कई रीज़न्स हो सकते हैं भई। तो लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आपके साथ ये वीडियो शेयर की जाएगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने रिव्यूज़ और कैसा लगा ये वीडियो और एक थम्स अप ज़रूर दे देना क्योंकि तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो 1 साल के बाद, ये लोग तुम्हारे सीनियर्स होंगे वहाँ पे। तो हाथ ज़रूर मिला लेना, पहचान लो इनकी शक्लें, यहाँ पे देख लो, ओजस है, सचकीरत अपना ज़रा वीडियो ऑन कर लो ताकि पर्सनैलिटीज़ दिख जाएँ, बिग पर्सनैलिटीज़ लोगों को, कि ये लोग हमें वहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ मेरी कल ही हरमन, अर्श कौशिक, मानस तनेजा, मेहताब, कई सारे जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे, उनसे बातें हुई हैं। तो वो बता रहे हैं कि हमें ए स्टडी वॉरियर्स का फ़ायदा एएफ पे पहुँचने तक नहीं, उसके बाद भी काफ़ी सारा हुआ। कैसे? वो लोग हमारे साथ एक्सट्रीम फोर्स सेशंस करते थे, सब कुछ करते थे, उनकी आपस में ट्यूनिंग सी बन गई थी। तो वो उधर जाने के बाद फ्रेंड्स नहीं बने, वो तो पहले फ्रेंड्स थे। तो वहाँ पे उनकी एक गैंग है, गैंग कहने का मतलब वो दूसरी वाली नहीं, मतलब फ्रेंड सर्कल है ना? तो वो पहले से ही आपको फ्रेंड्स बना के भेज रहे हैं हमें यहाँ से। तो इसलिए मैंने दिखाया कि ये 3 आपके वहाँ पे फ्रेंड्स होने चाहिए, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? ये आप बहुत फ़ायदा आपको स्टडी कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको फ़ायदा अगर मिल रहा है फ्री में तो क्यों नहीं, है ना? तो इसको फ़ायदा उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। जुड़ें कैसे सर? सब्सक्राइब पहले कीजिए, जिसने लाल बटन नहीं दबाया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और कमेंट सेक्शन में अगर आपको दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में, तो अकेडमी का नंबर क्या है? 9478795685, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई कॉल नहीं उठा रहा है तो आप ईमेल कर दीजिए, वो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा channelstudy01@gmail.com। बहुत जल्द आपके लिए कई न्यू सरप्राइजेस भी हम लेकर आने वाले हैं इन नेक्स्ट मंथ एसपीटी के बाद। तो उसके लिए भी वेट करते रहिए, जेईई एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, बाकी और क्या हिंट दूं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड ड्रीम।